Hello and welcome to our video lecture series on ray optics and optical instruments. So this is our 7th video lecture and today we will be discussing the topic on combination of lenses. So combination of lenses में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? आपको याद होगा 10th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा था कि जब एक से ज़्यादा लेंसेज कास्केडेड होते हैं या बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं तो उन मल्टीपल लेंसेज का जो टोटल फोकल लेंथ होता है 1/f इज़ इक्वल टू, मान लेते हैं दो लेंस कास्केडेड है, सो 1/f इज़ इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 वेयर f1 एंड f2 इज़ द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज. सो एज्यूम करते हैं कि ये दो लेंसेज हमारे डायग्राम में कास्केडेड है, बैक टू बैक कनेक्टेड है. सो टोटल फोकल लेंथ इस पूरे कॉम्बिनेशन का होता है 1/f इज़ इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर आज डिराइव करना है. सो इसे डिराइव करने के लिए हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे O और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का हम इमेज ड्रॉ करेंगे. सो आप देख रहे हो यहाँ पर आज हम एक सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसकी कोई हाइट नहीं है. इसका भी हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से. पहली लाइट रे हम ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस भेजेंगे थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर. सो आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली कोई भी लाइट डेविएट नहीं होती, तो ये एज इट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू ट्रैवल करेगी. सो दिस इज़ आवर फर्स्ट इंसिडेंट लाइट रे. सेकेंड लाइट रे को हम कॉन्वेक्स लेंस के किसी भी पॉइंट पर इंसिडेंट कर देंगे. सो क्योंकि हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग लेंस है, सो ये लाइट रे बेंड होगी एंड इट विल रीच समवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. अब आप देख रहे हो यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है दो रिफ्रैक्टेड लाइट रे का, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यू विल गेट अ पॉइंट इमेज आई. सो आप देख रहे हो हमारे लेंस ने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज बना दिया. अब अगर हम एक दूसरा लेंस कंसिडर करें और हम इस लेंस A के अलॉन्गसाइड लेंस B को भी रख दें तो क्या होगा बच्चों? आप देखोगे क्योंकि यहाँ पर हमने दूसरा लेंस रख दिया तो ये दूसरा लेंस क्या करेगा, इस रिफ्रैक्टेड लाइट रे को फर्दर बेंड कर देगा और जल्दी कन्वर्ज करने में हेल्प कर देगा. सो लाइट रे और फर्दर कन्वर्ज हो जाएगी और लेंस के और पास आ जाएगी. पावर ऑफ कन्वर्जेंस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और जो हमारी इमेज बनेगी वो लेंस के कॉम्बिनेशन के और पास बन जाएगी. और यही चीज़ आप डायग्राम में देख सकते हैं. जो ओरिजिनल रिफ्रैक्टेड लाइट रे थी जो A लेंस ने रिफ्रैक्ट की थी वो B के प्रेजेंस में फर्दर बेंड होकर नए पोजीशन पर इमेज फॉर्म कर रही है. सो अगर सिर्फ और सिर्फ लेंस A होता तो इमेज आप देख सकते हो हमने यहाँ पर इरेगुलर लाइंस के मदद से शो किया है. सो दिस I इज़ द इमेज फॉर्म्ड बाय A और जैसे ही हम B को रखते हैं तो B इसी लाइट रे को बेंड करके यहाँ भेज देती है. सो इन एब्सेंस ऑफ B, अगर B नहीं होता तो हमारा इमेज यहाँ होता एंड इन प्रेजेंस ऑफ B हमारा इमेज यहाँ शिफ्ट हो गया है. सो A के प्रेजेंस में हमारा इमेज था I और जैसे ही हमने B को लाकर रखा हमारा इमेज शिफ्ट हो गया टू I'. सो I वाला इमेज हमारा इंटरमीडिएट इमेज था एंड I' इज़ आवर फाइनल इमेज. अब हम इनके डिस्टेंसेस लेबल कर सकते हैं तो O ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा U, इंटरमीडिएट इमेज I जो कि A लेंस ने बना कर दिया उसका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा V1 और फाइनली दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से जो हमारी फाइनल इमेज I' की पोजीशन बनी है उसका डिस्टेंस हो जाएगा V. अब अगर हमारे इक्वेशंस हम स्टेप बाय स्टेप बनाएं तो जो A लेंस है उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है, हमारे A लेंस ने पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज I की पोजीशन पर बना के दिया है. सो हमारे A लेंस के लिए U हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V1 हो गया इमेज डिस्टेंस. तो A लेंस के लिए लेंस फार्मूला क्या होगा, 1/V1 माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1 वेयर F1 इज़ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस A. ठीक इसी तरह से अब हम हमारे B लेंस के लिए भी ऐसा ही लेंस फार्मूला फ्रेम करेंगे, बट यहाँ पर हमारे लेंस B के लिए ऑब्जेक्ट रहेगा I. अब I हमारे B के लिए ऑब्जेक्ट कैसे रहेगा, लेट अस सी. अब जैसा हम अगर A पर फोकस करें तो A के लिए हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, O. सो जो लाइट रे लेंस के इनपुट में आती है उस लाइट रे को हम ऑब्जेक्ट की लाइट रे एज्यूम करते हैं. सो आप देख सकते हो हमारे लेंस A के लिए ये पर्टिकुलर लाइट रे एज एन इनपुट आ रही है. सो ये लाइट रे ऑब्जेक्ट की लाइट रे मानी जाएगी. वैसे ही हमारे लेंस B के लिए आप देखोगे ये जो डॉटेड लाइंस है ये लाइंस जो है ये लाइट रे जो है
ये इमेज आई की लाइट रे है जो लेंस बी के लिए एज एन इनपुट आ रही है। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा जो बी लेंस है, हमारे बी लेंस के लिए इमेज आई की लाइट रे एज एन इनपुट आ रही है, करेक्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज आई की लाइट रे इज एन इनपुट फॉर लेंस बी, एंड हेंस फॉर लेंस बी दिस लाइट रे और दिस इमेज आई विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट फॉर लेंस बी। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसी इमेज की लाइट रे अगर किसी सेकेंड लेंस के इनपुट में आती है तो उस इमेज को हम उस सेकेंड लेंस का वर्चुअल ऑब्जेक्ट एज्यूम करते हैं। लेंस ए का जो इमेज है वो लेंस बी के लिए इनपुट है, और उस इमेज को लेंस बी फर्दर बेंड करके न्यू इमेज क्रिएट कर रहा है। इसलिए आई, जो कि लेंस ए का इमेज है, विल एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस बी। सो हमारे लेंस बी के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा v1 और फाइनल इमेज तो है आई डैश। सो फाइनल इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, v हो जाएगा। सो योर v1 विल बी u फॉर लेंस b एंड योर फाइनल इमेज डिस्टेंस इज v। और आप इसे इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं, द लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस b विल बी 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू 1/f2। सो आप देख सकते हो हमारे लेंस b के लिए जो फाइनल इमेज है वो है आई डैश और उसका इमेज डिस्टेंस है v, जो हमने लिख दिया एज 1/v। और लेंस b के लिए ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, I, विच इज़ द इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस a। सो I विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर लेंस b और उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है v1। तो हमने u की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पर v1 लिख दिया। सो 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू 1/f2। सो हमें पता है जनरल लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u। सो हमने u की जगह यहाँ पर क्या पुट किया है, v1 पुट किया है। सो ये दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने दो लेंस को कंबाइन किया है। सो हम यहाँ दो लेंस के इक्वेशंस को भी हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड करोगे बच्चों, 1/v1 और माइनस 1/v1 कैंसिल हो जाएगा। और ये किसका इमेज डिस्टेंस है, v1 किसका इमेज डिस्टेंस है, ये इंटरमीडिएट इमेज का डिस्टेंस है जो कि लेंस ए ने बनाया था। जैसे ही आपने लेंस बी को रखा, ये शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, इन द फॉर्म ऑफ आई डैश। सो ये इंटरमीडिएट इमेज का डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा और ऐड करने पर हमें मिलेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब अगर हम इन दोनों लेंस को एक सिंगल लेंस एज्यूम करें जिसका फोकल लेंथ f मानकर चले, तो हमारा लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा। सो हमें पता है कि हमारा जो फाइनल इमेज है उसका इमेज डिस्टेंस v है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है। इन दोनों लेंस का कंबाइंड फोकल लेंथ हम f मानते हैं, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, वेयर f इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और यू कैन से टोटल फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर आप कंपेयर करते हो तो इनके LHS सेम है, तो RHS भी क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा, विच इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सो हमारा जो टोटल फोकल लेंथ या कंबाइंड फोकल लेंथ है, combined focal length can be calculated as 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 and this is our formula of combination of lenses। अब अगर दो से ज़्यादा मल्टीपल लेंसेज बैक टू बैक प्लेस्ड है, सो टोटल फोकल लेंथ हो जाएगा 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 एंड सो ऑन। और टोटल पावर कितना हो जाएगा बच्चों, p is equal to p1 plus p2 plus p3 एंड सो ऑन, क्योंकि हमें पता है कि पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। So this will be the total power of combination of lens and this derivation is for 3 marks in your board exam। I hope ये derivation आपको समझ में आया होगा। I suggest कि आप इस derivation को नोटबुक में नोट डाउन करिए और इसे प्रैक्टिस करते जाइए, बार बार सॉल्व करते जाइए ताकि ये derivation के steps आपको क्लियर हो जाए। Till then you can subscribe the channel and stay tuned for the next video lecture।